हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रोग्रामिंग वेदा में। मैं अमित और मैं आप सबों के लिए पाइथन ट्यूटोरियल का फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि ये वीडियो जो है वाइल लूप पे बनने वाला है। फ्रेंड्स, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और डिसलाइक ज़रूर करें आप अपने हिसाब से। फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे वाइल लूप। वाइल लूप पढ़ेंगे। हम इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग फॉर लूप और नेस्टेड फॉर लूप पढ़े थे। उसके बाद जो था वो ब्रेक कंटिन्यू पास। तो हमने ये सोचा कि पहले वाइल लूप पढ़ा देते हैं, उसके बाद ब्रेक कंटिन्यू पास पढ़ेंगे। एग्जाम्पल फॉर लूप और वाइल लूप दोनों का लेकर के। तो फ्रेंड्स, तो वाइल लूप पढ़ते हैं पहले। वाइल लूप में भी पढ़ेंगे वाइल लूप विद एल्स, नेस्टेड वाइल लूप एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस इसके करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक बात जानना बेहद ज़रूरी है। जैसे कि ये जो वाइल लूप जो है ना, ये एक लूप कंडीशन होता है और ये जो है कंट्रोल स्टेटमेंट का ही पार्ट है। यानी कि कंट्रोल स्टेटमेंट जो है वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं सिलेक्शन स्टेटमेंट और सेकेंड लूपिंग कंडीशन। सिलेक्शन स्टेटमेंट में ओनली वन इफ होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इफ जो कि हम लोग वीडियो में कवर कर चुके हैं। और लूप कंडीशन में क्या होता है कि फॉर लूप होता है और वाइल लूप होता है, ये दोनों होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी जानना जरूरी था। तो फ्रेंड्स चलिए आगे चलते हैं। तो सबसे पहले ये जानेंगे वाइल लूप कहते किसे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, व्हाट इज वाइल लूप। ओके फ्रेंड्स, तो वाइल लूप क्या है? द वाइल लूप कीप्स रिपीटिंग एन एक्शन। कीप्स रिपीटिंग मतलब रिपीटिंग मतलब करते रहता है, मतलब जारी रखता है एन एक्शन अनटिल एन एसोसिएटेड कंडीशन रिटर्न्स फॉल्स। ये जो है वाइल लूप तब तक चलते रहता है जब तक जो है कंडीशन जो है दिया हुआ कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाए। फ्रेंड्स, क्या नहीं हो जाए? फॉल्स नहीं हो जाए। ये देख सकते हैं आप। अगर कंडीशन फॉल्स नहीं होगा तो वो लूप घूमते रहेगा। अगर कंडीशन ट्रू रहेगा, सॉरी, अगर कंडीशन फॉल्स रहेगा तो वो लूप टर्मिनेट हो जाएगा, बंद हो जाएगा चलना। अगर फॉल्स हो गया तो वहीं रुक जाएगा। वाइल लूप ये होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके अब जान लेते हैं स्टेप्स क्या है। फ्रेंड्स, हम एक एक चीज़ हम वीडियो में कवर करते हैं, जो भी होता है हर एक स्टेप बताते हैं आप लोगों को। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा। एंड देन आगे हम लोग चलते हैं। इसके स्टेप्स क्या है फ्रेंड, देखिए। सबसे पहले स्टेप क्या होता है इसका? पहले इसका इनिशियलाइजेशन होता है, यानी कि स्टार्टिंग होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, इनिशियलाइजेशन कहाँ से हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, सेकेंड में क्या होगा? कंडीशन होगा। सेकेंड में हम लोगों को कंडीशन देना पड़ेगा। थर्ड में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, यानी कि उसमें इंक्रीमेंट कर रहे हैं या डिक्रीमेंट कर रहे हैं, वो भी हम लोगों को देना होगा। तब ये वाइल लूप काम करता है। अगर इसमें से एक चीज़ में मिसिंग हो गया ना तो वाइल लूप काम ही नहीं करेगा। इसमें से एक चीज़ भी मिसिंग हो गया तो वाइल लूप काम नहीं करेगा। जैसे कि यहाँ स्टेटमेंट भी दिए हैं। इफ एनी स्टेटमेंट अमॉन्ग द एबव थ्री स्टेटमेंट इज मिसिंग देन द लूप विल नॉट एग्जीक्यूट। अगर इस तीनों में से एक भी कंडीशन यानी कि एक भी स्टेटमेंट जो है नहीं होगा, मान लीजिए इसका स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि इनिशियलाइजेशन नहीं देते हैं, तो ये जो है वाइल लूप काम ही नहीं करेगा। ये तीनों रहना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अब ये जानेंगे कैसे जरूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। अब इसका सिंटैक्स क्या होता है ये देख लेते हैं, और वो स्टेप भी जानेंगे कि कैसे कैसे होता है, वो स्टेप के बिना कैसे वाइल लूप काम नहीं करता है वो भी जानेंगे। तो सिंटैक्स देखिए क्या होता है वाइल लूप का। सबसे पहले जो है इसका स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि जो भी है आई इज इक्वल, सॉरी यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दिए हम, आई इज इक्वल 1 2 5 जो भी देना चाहते हैं वो दे सकते हैं आप। ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। उसके बाद कंडीशन दीजिए, वाइल कंडीशन, यानी कि कंडीशन आप दे दिए, फिर उसके बाद स्टेटमेंट दीजिए कंडीशन का, एंड देन रेस्ट ऑफ द कोड, जो आप बाकी बचा खुचा कोड है वो लिख सकते हैं। कंडीशन देखिए, अब ये समझते हैं एक वर्क कैसे करता है। इनिशियलाइजेशन दे दिए, स्टार्टिंग पॉइंट दे दिए। अब कंडीशन, जैसे ही आप कंडीशन दिए तो ये क्या होता है, इंटरप्रेटर चेक करता है कि कंडीशन सही है या गलत है। ठीक है फ्रेंड्स, ये कंडीशन जो है इंटरप्रेटर चेक करता है इस कंडीशन को कि ये सही है कि गलत है। ठीक है, ये इंटरप्रेटर चेक करेगा। अगर ये सही हो गया
तो नीचे वाले स्टेटमेंट में आकर के वो लिखा हुआ जो स्टेटमेंट होगा स्ट्रिंग में वो एग्जीक्यूट मतलब वो एज इट इज लिखा जाएगा, यानी कि जो आप लिखना चाहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये होता है। और बाकी बचा खुचा कोड रेस्ट ऑफ द कोड वो बाद में ये लूप खत्म होने के बाद ये लिखा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए स्टेप तो देख लिए थे, अब इसमें देखिए हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लिया है। ये स्टेप यहाँ पर हम इसीलिए दिए हैं क्योंकि एग्जाम्पल में ज़्यादा समझ में आएगा, इसका काम आने वाला है। तो जैसे कि एग्जाम्पल लिए हैं ए इज इक्वल 1, यहाँ वेरिएबल आप आई ए बी सी आई भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो आई ए इज इक्वल 1 वाइल ए लेस देन इक्वल 4 देन कॉलन प्रिंट ए। देखिए यहाँ a प्लस इज इक्वल 1, ए प्लस इज इक्वल 1 क्या होता है, यानी कि a में जो है 1 जुड़ रहा है, a इज इक्वल ए प्लस 1। ठीक है, ये जुड़ रहा है, इसका मतलब ये हुआ। तो फ्रेंड्स अब देखिए ये काम कैसे करता है। ये 1 2 3 4 प्रिंट करके हम लोगों को देगा। वो कैसे देगा ये देखते हैं। पहले देखिए इस कंडीशन के यानी कि स्टेप के हिसाब से हम लोग चेक करते हैं। इनिशियलाइजेशन है, स्टार्टिंग पॉइंट है, बिल्कुल है। कंडीशन भी है, वाइल ए छोटा या बराबर होगा 4 से, छोटा या बराबर होगा 4 से, तो वो प्रिंट करे ए, यानी कि जब तक 4 रहेगा तब तक प्रिंट करेगा। अगर 4 नहीं रहेगा, 4 के बाद 5 आ गया तो ये लूप क्या हो जाएगा, चलना बंद हो जाएगा। तो ये कंडीशन हो गया, देख सकते हैं कंडीशन भी हो गया। और इसके नीचे जो स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं, यानी कि हम ए ही प्रिंट करवाना चाहते हैं तो ए। देन ये हो गया, कंडीशन भी हो गया। अब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ये इंक्रीमेंट मतलब बढ़ाना, डिक्रीमेंट मतलब घटाना। ए प्लस इज इक्वल 1, यहाँ देखिए इंक्रीमेंट कर रहे हैं, एक इंक्रीमेंट कर रहे हैं इसमें। ठीक है, ये तीनों स्टेप यहाँ पर मतलब लागू हो रहा है, यानी कि ए इज इक्वल 1 लिए। अब देखते हैं रन कैसे हुआ ये। वाइल ए लेस देन इक्वल 4, यहाँ ए जो है वो छोटा होगा, किससे छोटा या बराबर होगा 4 से। ठीक है, प्रिंट ए, जैसे एक घूमा, एक आया, एक जो है वो क्या है, एक जो है 4 से क्या है, छोटा है, छोटा है, बिल्कुल सही है। तो ये किस पे चेक करा, इंटरप्रेटर पे चेक करा है, तो ये कंडीशन सही हुआ। अब ये प्रिंट में आएगा, प्रिंट ए कर रहे हैं, ए कितना है 1 है, तो ये 1 प्रिंट करके दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ इंक्रीमेंट हो रहा है, ए प्लस इज इक्वल 1, यानी कि एक जुड़ रहा है ए में। अब एक कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, 2 हुआ। जैसे ही 2 हुआ अब कंडीशन में आएगा, ए में ए कितना है, अभी 2 है, 2 है ना। अब 2 है, 2 लेस देन इज इक्वल 4, तो ये लेस देन वाला कंडीशन लग रहा है ना। तो ये 2 जो है 4 से क्या है, छोटा है, तो ये कंडीशन क्या हुआ, ट्रू हो गया, हो गया ट्रू। अब जैसे ही ट्रू हुआ तो नीचे आएगा और प्रिंट में जो लिखे हैं ए लिखे हैं, तो ए कितना है 2 है, तो ये 2 प्रिंट करेगा। ठीक है, 2 प्रिंट कर दिया। फिर अब नीचे आएगा लोग जो स्टेटमेंट दिए हैं। अब ए में कितना इंक्रीमेंट कर रहे हैं, एक इंक्रीमेंट कर रहे हैं। अब ए कितना था, 2 था, अब कितना, ये कितना होगा, 3 होगा। अब ये 3 हो गया ना। अब जैसे ए 3 हुआ, फिर कंडीशन में आएगा, चेक करेगा, 3 लेस देन इक्वल 4 है, ये कंडीशन सही है, हाँ बिल्कुल सही है, 4 से छोटा है। ये कंडीशन जैसे सही हुआ, प्रिंट स्टेटमेंट में आया और जो प्रिंट में दिए ए, तो ए कितना है, वो 3 है, तो ये 3 प्रिंट करके देगा। अब ए में कितना इंक्रीमेंट कर रहे हैं, एक इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो ये 3 से क्या हो जाएगा, ए कितना है, 3 है अभी, अब ये 4 हो गया ना 4। जैसे ही 4 हुआ फिर कंडीशन में आएगा, चेक करेगा, ए कितना है 4 लेस देन इज इक्वल 4, ये कंडीशन सही है, हाँ फ्रेंड्स बिल्कुल सही है, जो है 4 के बराबर है, ये कंडीशन सही हुआ। अब नीचे प्रिंट वाले स्टेटमेंट में आएगा, ए प्रिंट करेगा, ए कितना इस बार 4 है, प्रिंट कर दिया। अब ए में कितना इंक्रीमेंट होगा, फिर से एक और इंक्रीमेंट होगा, एक का वैल्यू कितना है 4, एक 5 होगा, 5 हुआ। अब देखिए यहीं पर समझने वाली बात है, जैसे ही कंडीशन में आया ए, इस वाइल में कंडीशन में आया, तो अभी ए कितना है 5 है, ए का वैल्यू 5 हो गया ना, 5 है, लेस देन इज इक्वल 4। देखिए ये कंडीशन सही है क्या, 5 जो है 4 से छोटा है, नहीं, ये फॉल्स हो गया,
यानी कि ये फॉल्स हो गया। अब यहीं पर लूप क्या हो जाएगा, लूप चलना बंद हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब जितना हम लोग प्रिंट करना चाहते थे उतना प्रिंट हो गया, 1 से लेकर के 4 तक। जैसे ही 5 पे गया तो लूप चलना बंद हो गया। तो इस तरह से ये काम करता है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। तो अब एक टेबल की मदद से भी समझ लेते हैं। तो एक प्रयास और कर लेते हैं समझने का, अगर समझ में नहीं आया तो यहाँ ये देखिए, इनिशियलाइजेशन दिए हैं, कंडीशन दिए, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दिए हैं। तो यहाँ पर प्रोग्राम होगा, प्रोग्राम आप जो लिखना चाहते हैं वो दे दीजिए। ठीक है, प्रोग्राम जैसे कि हम यहाँ प्रोग्राम दिए हैं, ये वाला, यही वाला प्रोग्राम देखिए। तो ए इज इक्वल इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन किए हैं, ए ए इज इक्वल 1 और ए लेस दैन और इक्वल 4 किए हैं, यही कंडीशन दिए हैं। और ए इज इक्वल A+1, यानी कि ए में जो है एक इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो यही चीज़ प्रिंट करेगा इससे। अब सेकेंड वाला एग्जांपल क्या है, ए इज इक्वल 5, इनिशियलाइजेशन 5 है। ठीक है, 5 है, 5 है ना, 5 है। फिर ए लेस दैन, कंडीशन क्या है, ए कितना है, ए कितना है, 5 है, लेस दैन इक्वल 1, सॉरी, लेस दैन इक्वल 1। ये कंडीशन क्या सही है, हाँ सही है, सही है ना फ्रेंड्स। यहाँ पर हम माइनस दे देते हैं, सॉरी यहाँ पर माइनस होता, हम एग्जांपल जो देना चाहते हैं यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ माइनस होगा, माइनस। अब देखिए ये कंडीशन सही हुआ, जैसे ये कंडीशन सही हुआ ना, ये कंडीशन क्या हो गया, सही हुआ। इनिशियलाइजेशन 5 से किए, ये कंडीशन सही हो गया। अब सीधा क्या आएगा, ये कंडीशन में आएगा, सॉरी कंडीशन में आ गया है। अब ये जो है क्या करेगा, प्रिंट करेगा। प्रिंट कितना करेगा, ये ए करेगा। ए कितना है, 5 है, सॉरी जगह नहीं बचा, यहाँ लिखते थे। ए कितना है, 5। प्लीज समझने का प्रयास करें। एंड ए कितना है फ्रेंड्स, 5 है। अब यहाँ देखिए हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीमेंट कर रहे हैं, डिक्रीमेंट कर रहे हैं फ्रेंड्स, डिक्रीमेंट कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, एक घटा रहे हैं ए में से। ए का वैल्यू कितना है, 5 है। अब ए का वैल्यू कितना होगा, या ए लिख देते हैं। अब ए का वैल्यू कितना होगा, अब 5 में से एक गया तो 4, यहाँ 4 आया, आया ना फ्रेंड्स। जैसे ही 4 आया, अब फिर जो है लूप घूम करके यहाँ पर आएगा। अब ए का मान कितना हो गया, 4 हो गया। अब ये फिर कंडीशन में आएगा, ये चेक करेगा, 4 जो है, 4 जो है वो क्या है, ग्रेटर देन इज इक्वल 1, है ना, 1। तो ये कंडीशन सही है क्या, हाँ सही है। जैसे ही सही हो गया, अब ये नीचे आएगा, प्रिंट करेगा। प्रिंट इस बार कितना करेगा, ए करेगा। ए कितना है इस बार, 4 है, तो ये यहाँ 4 भी प्रिंट कर दिया। ठीक है, ऐसे ही करते जाएगा। अब जैसे कि ए का वैल्यू कितना, 4 हो गया, फिर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वाला फेज में आएगा। इसमें यहाँ घट रहा है, तो ये 4 से घट के 3 हो गया, ये 3 हो गया। जैसे ही 3 हुआ, अब फिर चेक करेगा कंडीशन, ये सही है क्या, बिल्कुल सही है, ट्रू है। अब ये 3 प्रिंट करेगा। फिर कितना आएगा, ये 3 में से एक जगह तो 2 बचा। फिर एक का वैल्यू कितना हुआ, 2 हुआ। जैसे ही एक का वैल्यू 2 हुआ, कंडीशन में आएगा, कंडीशन चेक करेगा, क्या ये कंडीशन सही है, 2 लेस देन ग्रेटर देन इक्वल 1, हाँ सही है। फिर क्या करेगा, प्रिंट ए करेगा, 2 प्रिंट करेगा, करा ना। फिर जैसे ही 2 प्रिंट करा, फिर जो है ये कंडीशन के बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट फेज में आएगा। यहाँ डिक्रीमेंट हो रहा है। अब ए का वैल्यू कितना है फ्रेंड्स, 1 है। फिर 1 हो गया ए का वैल्यू, फिर घूम करके ये जो है यहाँ आएगा, ए का वैल्यू 1 हो गया। फिर आएगा कंडीशन में चेक करेगा, ए कितना है इस बार, 1 है, 1 ग्रेटर देन इक्वल 1, हाँ सही है ये कंडीशन। फिर प्रिंट करेगा 1। अब जैसे ही यहाँ पर आएगा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाले फेज में, अब ए का वैल्यू कितना है, 1 है, 1 माइनस 1 0। अब ए का वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया। जैसे ही ए का वैल्यू 0 हुआ, अब कंडीशन में आएगा, अब चेक करेगा 0 लेस देन, सॉरी 0 ग्रेटर देन इक्वल 1। ये कंडीशन सही है क्या, नहीं गलत है। लूप चलना यहीं पर बंद हो जाएगा, यानी कि ये प्रिंट करके हम लोगों को दे देगा, देख सकते हैं। तो इस तरह से ये काम करता है। आई होप आपको ये 2 एग्जाम्पल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। हम लोग पाइथन आइडियली में भी इसका प्रैक्टिस कर लेते हैं, यानी कि प्रैक्टिकल कर लेते हैं कैसे काम करता है ये। तो क्या था फ्रेंड्स, तो इंक्रीमेंट कितना कर रहे हैं, 1, सॉरी
इंसलेशन कितना है 1, देन वाइल कंडीशन ए लेस देन इक्वल, यहाँ पर हम 5 दे देते हैं 5, देन क्या करें ये प्रिंट करें प्रिंट ए, ठीक है, ये कंडीशन सही हुई, ए प्रिंट करें, देन ये इसमें इंक्रीमेंट हो ए इज इक्वल ए प्लस 1 हो, इंक्रीमेंट इतना दे दिए। फिर देखिए अब इसको चलाते हैं, रन मॉड्यूल जाके रन करेंगे, इसको सेव करेंगे फ्रेंड्स, देन यहीं पर सेव कर देते हैं। तो ये देखिए, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ कुछ इंटरप्रेटर में, फिर से रन करते हैं फ्रेंड्स, इसको देखते हैं। अच्छा आ गया, यहाँ पर दिख नहीं रहा था, ये देखिए आ गया, हम 2 बार चल गए, 2 बार इसको चला दिए, 1 2 3 4, देखिए है ना, देखिए यही है ना। फिर एक बार इंसलेशन 1 है, कंडीशन में आया, प्रिंट ए करा है, ये कंडीशन जैसे ही सही हुआ तो प्रिंट ए करा, फिर इंक्रीमेंट हुआ 1 में 2 हुआ, फिर 2 चेक करा कि 2 जो है 5 से छोटा है नहीं कि नहीं है, सही है, फिर 3 प्रिंट का ऐसे करके 5 तक आया, और 6 जैसे ही आया, 6 के बाद क्या करा ये 6 कंडीशन में आएगा, एक जैसे ही वैल्यू 6 हुआ तो 6, ये 6 जो है छोटा है 5 से, नहीं गलत, तो यहीं पर लूप चलना बंद हो जाएगा। तो अब चलिए, ये चीज़ तो समझ में डेफिनेटली समझ में आ ही गया होगा, तो चलिए वापस से अगले स्लाइड में चलते हैं। तो ये चीज़ हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब देखते हैं फ्रेंड्स हमने यहाँ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हैं करने के लिए। ये क्वेश्चन देखिए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस क्या है, क्रिएट अ पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट ऑड नंबर बिटवीन 1 to 30 बट 15 शुड बी एबसेंट फ्रॉम द प्रिंट यूजिंग व्हाइल लूप। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हम पेंडिंग में रखना चाहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप जो क्वेश्चन है ये भी कर सकते हैं, अगर आपसे हुआ तो, ये क्यों इसमें ब्रेक लगेगा, ये छोड़ दीजिए, ये क्वेश्चन नहीं देंगे हम आपको। ये सेकंड क्वेश्चन देखिए, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट बिलो शेप यूजिंग व्हाइल लूप, व्हाइल लूप यूज करके ये जो है ये शेप प्रिंट करना है। बहुत ही अच्छा मज़ेदार क्वेश्चन बनाइएगा जरूर, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, एंड दोस्तों में अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों को भी शेयर कर दें, ठीक है फ्रेंड्स। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, एंड थैंक्स।